हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो चलिए क्लास 12 केमिस्ट्री एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ते हैं, जो पेपर में कई बार पूछा गया और पूछे जाने के चांस हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्माण विधि। इसके निर्माण की निम्नलिखित विधियाँ। नंबर पहला है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में C2H5OH की क्रिया HBr से कराने पर CH3CH2Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH प्लस HBr कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो OH और H अलग हो जाता है और बनाता है CH3CH2Br। इस बात को याद रखिए, कंसनट्रेट H2SO4 किसी भी यदि यौगिक है तो उस यौगिक में से क्या करता है, H2O को अलग करने का कार्य करता है। ठीक। नंबर दूसरा पॉइंट है एथिलीन के द्वारा। किसके द्वारा? एथिलीन। C2H4 पर HBr की क्रिया द्वारा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से जब क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, यहाँ जो डबल बंध है, डबल बंध क्या होता है, टूट जाता है। तो एक H आके CH2 के पास और CH2 के पास क्या जुड़ जाता है, Br आकर जुड़ जाता है। तो CH3CH2Br का क्या करता है, निर्माण होता है। ठीक। आगे है नंबर तीसरा पॉइंट एथेन के ब्रोमीनीकरण के द्वारा। तो एथेन CH3 एथेन है प्लस Br2 की क्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो CH3 यहाँ से एक H यहाँ से Br बनाएगा क्या, HBr। फिर CH3 यहाँ CH2 और एक Br आकर के जुड़ जाएगा। तो CH3CH2Br का क्या करेगा, निर्माण करता है। नंबर अगला है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को KBr व H2SO4 यानी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। देखिए एक लाइन का समीकरण C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4 को जब गर्म करते हैं तो C2H5Br प्लस KHSO4 प्लस H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ C2H5OH और यहाँ से Br आके C2H5Br बनाएगा। यहाँ से एक H2SO4 में से एक H निकल करके यहाँ C2H5OH में से OH के साथ क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक। और यहाँ से क्या बनता है, यहाँ H2SO4 में से एक H निकल गया था, HSO4 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, KHSO4 बना लेगा। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। इसकी विधि क्या है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में C2H5OH KBr व कंसनट्रेट H2SO4 को लेकर बालू उष्मक पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे C2H5Br की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जिन्हें जल संघनित्र द्वारा द्रवित कर लिया जाता है तथा ठंडे जल में एकत्र कर लिया जाता है। अच्छा, अगर पूछेगा पेपर में तो इस चित्र को ज़रूर बना करके आना है। अगर इस चित्र बनाएंगे तो चित्र पर भी नंबर मिलता है, तो इस चित्र को आप लोग बना करके ज़रूर आएंगे पेपर में। आगे है उसी में C2H5Br तेलीय द्रव के रूप में बर्तन के तले में एकत्र हो जाता है। शुद्ध C2H5Br प्राप्त करने के लिए इसे Na2CO3 के विलयन से धोकर निर्जल CaCl2 द्वारा सुखाकर आश्रित करने पर शुद्ध एथिल ब्रोमाइड अलग हो जाता है। अब इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। C2H5Br जो है रंगहीन मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है। कैसा? वाष्पशील द्रव है। नंबर दूसरा पॉइंट है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील तथा H2O में अघुलनशील है। इस बात को याद रखना, H2O में क्या है, अघुलनशील है। इसका क्वथनांक कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे है इसके रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है Br2 से क्रिया। किससे क्रिया? Br2 से। तो Br2 से जब क्रिया करेगा तो Br2 से जब क्रिया करेगा तो C2H5 में से एक H अलग होकर Br के साथ अब क्रिया करके HBr बनाएगा और जो Br है आ करके C2H4Br2 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा।
पुनः Br2 से क्रिया होगा। इस प्रकार से क्रिया चलती रहेगी और लास्ट में C2Br6 का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, निर्माण होता है हेक्सा ब्रोमो एथेन का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया किस प्रकार से होगी, तो अपचयन की अपक्रिया जब होती है तो इस बात को याद रखना, हाइड्रोजन किसी यौगिक में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो वह अपचयन की क्रिया होगी। तो C2H5Br का अपचयन होगा किसकी उपस्थिति में, Zn+HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है, एक H आके Br के साथ जुड़ेगा, HBr का निर्माण करेगा और एक H C2H5 के साथ जुड़ करके C2H6 एथेन का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेता है। तो जब अपचयन की क्रिया होती है तो एथेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नंबर अगला है सोडियम से क्रिया, या इसे कहते हैं वुड्स अपक्रिया। इम्पोर्टेंट है, वुड्स अपक्रिया नाम से पूछा जाता है। तो C2H5Br+2Na प्लस Br C2H5 अर्थात C2H5 के 2 अणु लेंगे, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, ईथा ROR की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो क्या बनाया जाता है, Na ब्रोमाइड का, और प्लस C2H5 अर्थात ब्यूटेन का क्या होता है, निर्माण होता है। नंबर अगला है Zn से क्रिया, या इसे कहते हैं फ्रैंक लैंड क्रिया। आगे है C2H5Br के 2 अणु लेंगे और किससे क्रिया कराएंगे, Zn से। ठीक है, तो पुनः Zn-Br2 का क्या होगा, निर्माण होता है और C2H5 पुनः ब्यूटेन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसे फ्रैंक लैंड अपक्रिया कहते हैं। अगला है एल्कोहलिक KCN से अपक्रिया। जब एल्कोहलिक KCN से अपक्रिया करता है तब क्या बनता है, C2H5Br KCN से अपक्रिया करता है तो KBr का निर्माण कर लेता है, पुनः C2H5Cn एथिल साइनाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। नंबर अगला है जलीय AgCN से अपक्रिया। तो इस बात को याद रखिए, जब भी AgCN यानी सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो C2H5Br AgNO2 से अपक्रिया, C2H5Br AgNO2 से अपक्रिया करके तो AgBr को क्या करता है, अलग कर लेता है और C2H5NO2 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसका नाम है नाइट्रोएथेन। अगला है एल्कोहलिक NH3 से अपक्रिया। तो एल्कोहलिक NH3 से अपक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, C2H5NH2 यानी एथिल एमीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो NH3 में से एक H और C2H5Br में से Br क्या होता है, अलग होकर HBr का निर्माण कर लेता है और C2H5 में NH2 आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, तो एथिल एमीन का निर्माण कर लेता है। अगला है एक्वस NaOH से अपक्रिया। C2H5Br प्लस NaOH कैसा है, एक्वस है, से अपक्रिया करेगा तो NaBr अलग हो जाएगा और C2H5 में OH आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, तो एथिल एल्कोहल क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसे एथेनॉल भी कहा जाता है। अगला है अल्कोहलिक NaOH से अपक्रिया। आपकी कैसा अल्कोहलिक है, तो CH3CH2Br अल्कोहलिक NaOH से अपक्रिया करता है तो H2 का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका नाम क्या है, एथीन या एथिलीन। अगला है शुष्क Ag2O से अपक्रिया। ठीक है, जब क्रिया करेगा तो C2H5Br के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे प्लस Ag2O, तो Br Ag2 से अपक्रिया करके 2AgBr बनाएगा और प्लस C2H5O C2H5 का क्या करता है, निर्माण करता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथाइल ओ एथिल। अगला है Mg से अपक्रिया। C2H5Br Mg से अपक्रिया करता है तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक बनाता है। क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। C2H5 MgBr का क्या कर लेता है, निर्माण करता है। इसे योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं, या क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। अगला है C6H6 व क्या होगा, या क्या है, बेंजीन है प्लस C2H5Br और उसी में क्या मिलाएंगे, AlCl3। ठीक है, तो क्या बन जाता है, यहाँ बेंजीन में से एक H, यहाँ से C2H5 में से Br अलग हो जाएगा, बना लेगा HBr और यहाँ C2H5 आ करके बेंजीन पे क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या बन जाता है, एथिल बेंजीन का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। अगला है उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है, औषधियों के निर्माण में, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण में। अगला है TEL के निर्माण में। TEL का मतलब है कहते हैं टेट्रा
एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड कहते हैं। ठीक, TEL को। अगला है क्या उपयोग है, कार्बनिक संश्लेषण में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।